इस वीडियो में आप सीखने वाले हो प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। यहाँ पर जो देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और अन्य तत्वों के परमाणुओं का एक समूह यहाँ पर जो देख रहे हैं, इन्हें प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। ये समूह जो है कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन के नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो ये प्रकार्यात्मक समूहों के नाम लिखने का एक तरीका है। इसके नाम बताने के लिए सिंपली हम लोग एल्केन के नाम में इसके सफिक्स नाम को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से प्रकार्यात्मक समूहों के यौगिकों का नाम लिखते हैं। हम इसके संरचना सूत्र और नाम लिखने के बारे में जानेंगे। प्रकार्यात्मक समूह का डेफिनेशन या उसका परिभाषा बताने के लिए आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये जो है एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं का एक समूह होता है जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता है और हटा करके एक अलग गुण वाला कार्बन यौगिक बनाते हैं, इसलिए इसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ऐसे यौगिकों में कार्बन की संख्या जो होती है उसके बढ़ने से उन यौगिकों के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम बारी बारी से आपको सिखाएंगे हैलोजन यौगिक के संरचना सूत्र बनाने के बारे में और फिर उसका नाम। हम बारी बारी से आपको इन सभी प्रकार्यात्मक समूहों के संरचना सूत्र बनाने के बारे में और साथ ही साथ इन सभी के नाम लिखने के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहला हम सीखेंगे हैलोजन प्रकार्यात्मक समूहों का यौगिक बनाने के बारे में। हैलोजन के यौगिकों का संरचना सूत्र और साथ ही साथ उसका नाम बताने के लिए आपको कार्बन की संख्या लिखना है और कार्बन की संख्या के अंत में क्लोरीन या ब्रोमीन इस तरह से जोड़ देना है और बाकी कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए, यानी कि 4 आबंध पूरा करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का प्रयोग करेंगे। हैलोजन यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन वाले यौगिकों का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्लोरीन के लिए क्लोरो इस्तेमाल करना है और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो इस्तेमाल करना है और इन शब्दों में एल्केन नाम को जोड़ देना है। एल्केन नाम से हमारा तात्पर्य है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जो कि पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कार्बन वाले क्लोरीन के यौगिक और यहाँ पर 3 कार्बन वाले ब्रोमीन के यौगिक। इसी प्रकार से आप क्लोरीन वाले और ब्रोमीन वाले कार्बन के यौगिक बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम 4 कार्बन वाले क्लोरीन के यौगिक बनाएं तो इस तरह से बनाना है। 4 कार्बन को आपको लिखना है डैश लगा करके, 1 2 3 4 और इसके अंत में या तो क्लोरीन लिख सकते हैं या फिर ब्रोमीन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लोरीन। अब बाकी जो यहाँ पे कार्बन दिख रहे हैं इन सभी के किनारे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या लिखना, हाइड्रोजन परमाणु को लिखना है इस तरह से लिख सकते हैं। इसका नाम बताने के लिए क्लोरीन के नाम से शुरू करना है। क्लोरीन को क्लोरो कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो। और क्लोरो में जो है यहाँ पर देखेंगे कितना, यहाँ पर जितना कार्बन रहेगा उस कार्बन संख्या का नाम जो है एल्केन के नाम के आधार पर हम लोग लिखेंगे, बताएंगे। 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूट का एल्केन नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ पे क्लोरो ब्यूटेन होगा। उसी तरह से अगर ब्रोमीन वाले कार्बन के यौगिक हमको बनाना है तो आपको सिंपली कार्बन की संख्या को लिखना है
1 2 3 4। मान लीजिए कि हम ये 4 कार्बन वाले ब्रोमीन के यौगिक, इसके किनारे आपको ब्रोमीन लगा देना है और कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु को दिखाना है। इस तरह से जो है ब्रोमीन के कार्बन के यौगिक का संरचना सूत्र बना। अब इसका नाम बताने के लिए आपको सिंपली जो है ब्रोमीन को सबसे पहले लिखना है। तो ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमो। अब ब्रोमो लिखने के बाद इसी में जो है यहाँ पर जितना कार्बन रहेगा उस कार्बन के नाम का एल्कीन नाम लेंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूट का एल्केन नाम होगा ब्यूटेन, तो ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह से और भी आप क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक बना सकते हैं। इस तरह से आप क्लोरीन और ब्रोमीन वाले कार्बन यौगिक आप खुद से बना करके इसे समझने का कोशिश करें। उसी प्रकार से एल्कोहल यानी कि OH वाले कार्बन के यौगिकों का संरचना सूत्र और उसके नाम को लिखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं। सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या लिखना है और उस कार्बन की संख्या में आपको सिंपली OH लगा करके एल्कोहल को संरचना सूत्र बनाएंगे। तो एल्कोहल का संरचना सूत्र बनाने के लिए जो है आप कार्बन की संख्या लिखेंगे और उसके अंत में OH जोड़ देंगे। OH जोड़ने के बाद जो है कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को दिखाएंगे और उसके नाम बताने के लिए आपको पहले एल्केन नाम को लेना है। एल्केन नाम को लेना है यानी कि मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। इस नाम को कार्बन की संख्या के नाम के आधार पर लिखेंगे और उसके अंत में ऑल लगाना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4। अब इसके अंत में OH लगा देंगे। OH लगाने के बाद कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु को दिखाएंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से आप कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु को दिखाएंगे। अब इसका नाम बताने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन की संख्या के नाम का एल्केन नाम को लिखना है। यानी कि यहाँ पर कार्बन संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 है। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं 4 कार्बन की संख्या को, और ब्यूट का एल्केन नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लास्ट में ओल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन में ओल लगाएंगे तो ब्यूटेनॉल। ओल का होने का मतलब है यहाँ पर इस तरह से ये वाला जोड़ेंगे ओल, यानी कि ना में औ की मात्रा और इसमें ला, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इस तरह से आप और भी एल्कोहल के यौगिक बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2 कार्बन वाला, इसके अंत में अगर OH जोड़ दें। अब इसके कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु को इस तरह से दिखाएंगे। इसके नाम बताने के लिए यहाँ पे कार्बन संख्या का नाम का एल्केन नाम लेंगे, तो एथ से एथेन हो जाएगा, ओल लगाएंगे तो एथेनॉल। तो इस तरह से आप और भी कार्बन के यौगिक खुद से बना सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की क्वेरी या फिर जो है प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं।